2 दिवसीय रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव का रविवार को समापन हो गया। अंतिम दिन कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में रीवा के पर्यटन में वन्य एवं हेरिटेज विषय पर 3 सत्र आयोजित किए गए। इन 3 सत्रों में रीवा को पर्यटन के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ाएं, इस पर चर्चा की गई। पहले सत्र में डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला और पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी शामिल हुए। पहले सत्र में डिप्टी सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश में जंगल की अधिकता है, यहाँ टाइगर रिजर्व, वन अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान है। रीवा का सफेद बाघ विश्व प्रसिद्ध है। उन्होंने निवेशकों को आह्वान किया कि रीवा में एवं विद्य में पर्यटन की अपार संभावनाओं को दृष्टिगत रख आगे आएं। रीजनल पर्यटन कॉन्क्लेव के समापन दिवस पर आयोजित 3 सत्रों में पूर्व मंत्री पुष्पराज सिंह भी द्वितीय सत्र में उपस्थित रहे। इस दौरान समग्र पर्यटन अनुभव विषय पर विस्तार से विचार विमर्श हुआ। इस दौरान राज्य पर्यटन विकास बोर्ड के प्रबंध संचालक डॉक्टर इलैयाराजा टी ने अतिथियों को पर्यटन की संभावनाओं से परिचित कराया। समापन दिवस पर आयोजित सत्रों में डेलीगेट्स राकेश माथुर, ऋषि सूर्यापुरी, अतुल पांडे, डॉक्टर अनुपम सहाय, समीर बजाज, रोहित चोपड़ा, अनिल अग्रवाल, सिद्धार्थ जोशी, गजेंद्र सिंह, अमित दिग्विजय सिंह, महेंद्र प्रताप सिंह तथा फिल्म कलाकार मुकेश तिवारी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस दौरान अतिरिक्त प्रबंध संचालक विदिशा मुखर्जी ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में विभिन्न प्रदेशों से आए प्रतिनिधियों ने अपने सुझाव दिए। पर्यटन मंत्री ने प्राप्त सुझावों को सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए। इस दौरान कमिश्नर बीएस जामोद, रीवा आईजी गौरव राजपूत, डीआईजी राजेश सिंह, कलेक्टर प्रतिभा पाल, पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह, आयुक्त नगर निगम डॉक्टर सौरभ सोनबड़े, सीओ जिला पंचायत मेहताब सिंह गुर्जर सहित प्रशासनिक अधिकारी व प्रतिभागी मौजूद रहे। कुछ क्षेत्र बहुत नियमित तौर पर पर्यटन के लिए जाने जा सकते हैं, लेकिन पर्यटन का अर्थ ही है खोज। बहुत और मैं वैसे बहुत अल्पभाषी हूँ, संवाद रट के बोलता रहता हूँ, लेकिन मैं सोचता बड़ी गंभीरता से हूँ और गंभीरता मुझे मध्य प्रदेश से ही मिली है पहले। और मध्य प्रदेश में एक अजब सी सात्विक परंपरा रही है कि हम आंखों से ही सब कुछ भूल दिया करते हैं। क्या बात। अभिनय की सबसे बड़ी चीज जो होती है वो आंखें होती है। तो भी है कि किस प्रकार से विविध क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं को आकर्षित करने के लिए रीजनल कॉन्क्लेव यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हमने शुरू की है। तो मुझे लगता है कि ये रीजनल कॉन्क्लेव में विंध्य की जो विशेषताएं हैं, यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य है, यहाँ की वाइल्ड लाइफ है, यहाँ के जलप्रपात हैं, यहाँ 2 नेशनल पार्क हैं, संजय गांधी नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, वाइल्ड टाइगर सफारी अगर कहीं है तो यहीं पर है। तो कुल मिला के विंध्य में जिस प्रकार की पर्यटन के क्षेत्र में विंध्य जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, उस दृष्टि से उसकी रचना योजना बनाने के लिए ये कॉन्क्लेव मुझे लगता है कि विंध्य क्षेत्र में पर्यटन किस प्रकार से बढ़े, उस बात को लेकर ये कॉन्क्लेव मील का पत्थर साबित होगी। तो निश्चित रूप से इस कॉन्क्लेव में कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी जिस प्रकार से बताया कि लगभग 3000 करोड़ की निवेश की संभावना इस कॉन्क्लेव के माध्यम से लोगों ने कल व्यक्त की। और माननीय मुख्यमंत्री जी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए किस प्रकार से 1 to 1 मिल रहे हैं, किस प्रकार से एक निवेशक से माननीय मुख्यमंत्री जी मिले, एक निवेशक का स्वागत किया उन्होंने। तो ये बात दर्शाती है कि हम केवल कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं, हम वास्तव में चाहते हैं कि निवेशक मध्य प्रदेश की धरती पर आएँ और मध्य प्रदेश में जो पर्यटन की संभावनाएं हैं उनको बढ़ाने के लिए हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है। नई फिल्म मुख्यमंत्री महोदय ने और उनके मार्गदर्शन में माननीय मंत्री महोदय ने, माननीय प्रमुख सचिव महोदय ने और उनकी पूरी टीम ने उठाया है। हम सब उसमें अपना सब कुछ न्यौछावर कर देंगे और गंगा से नर्मदा को जोड़ने में कोई कसर नहीं रखेंगे और
25 करोड़ की आबादी का उत्तर प्रदेश और 8.5 करोड़ की आबादी का मध्य प्रदेश, हम दोनों ही आपस में आना जाना शुरू करेंगे तो विश्व के सबसे ज्यादा पर्यटन के मंच पे हम, चाहे वो धार्मिक पर्यटन हो, चाहे वो वाइल्ड लाइफ पर्यटन हो, चाहे वो वाटर टूरिज्म हो, चाहे वो एडवेंचर टूरिज्म हो, चाहे वो रिलीजियस टूरिज्म हो, हम सबके पास द्वादश ज्योतिर्लिंगों में 2 ज्योतिर्लिंग हैं हमारे पास। ऐसा ही उत्तर प्रदेश में है। 13 महलों का भी जब से हमने बनाए हैं तब से करोड़ों की संख्या में उज्जैन महाकाल में 365 दिनों में कम से कम 1 लाख से कम किसी भी दिन कोई पर्यटक नहीं आता। ये उज्जैन समाहित कर रहा है। सिंहस्थ और कुंभ दोनों प्रदेशों में है और माँ शिप्रा हमारी है। माँ गंगा से माँ नर्मदा के लिए ये कहा जाता है कि नर्मदा की जो 1348 किलोमीटर की लाइफ लाइन है हमारी मध्य प्रदेश की। मैं चाहूँगा कि महेंद्र भाई तक ये बताएं, जो बघेलखंड के लाल हैं, रीवा उनकी जन्मभूमि रही है और कर्मभूमि पूरा प्रदेश ही नहीं पूरा विश्व है, और वो विश्व से ढूंढ के पर्यटकों को मध्य प्रदेश लेके आते हैं। तो आप कैसे फुटफॉल बढ़ाएंगे मध्य प्रदेश में पर्यटकों का? अब संभावना इतनी है, और जहाँ तक रीवा की बात करूँ कि रेल भी आई। जब हम लोग पढ़ते थे रीवा में, तब न रेल थी न हवाई जहाज था। अब ये दोनों चीजें मध्य प्रदेश में और रीवा में आ चुकी है। सतना में एयरपोर्ट है, रीवा में एयरपोर्ट है, चित्रकूट में एयरपोर्ट है। इस बघेलखंड और विंध्य रीजन में सारी कनेक्टिविटी बढ़ रही है। इसको आप फुटफॉल को इम्प्रूव करने के लिए किस नजर से देखते हैं? हम कहीं भी जाते हैं, किसी से भी बात करते हैं, एक नेचुरल टेंडेंसी है, हर व्यक्ति अपने लिए कुछ सुकून चाहता है, सुकून के कुछ दिन चाहता है, कुछ पल चाहता है, और मध्य प्रदेश में वो सुकून प्रदान करने का पूरा मादा, पूरी सारी इंग्रेडिएंट्स एक प्रदेश के अंदर मौजूद है। तो हम इसको सुकून के प्रदेश के रूप में प्रचलित करने का, प्रचारित करने का, प्रसारित करने का हमारा एक ध्येय वाक्य है, ये हम करते हैं। और दूसरा, जहाँ पर ओवर टूरिज्म हो रही है, भीड़ भाड़ की जगह हैं, लोग अब उकता चुके हैं सब चीज़ों से।